वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और 40 क्वेश्चन जीके जीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस और कंप्यूटर को मिलाकर तो 40 क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है वह ध्यानपूर्वक देखिएगा कि क्वेश्चन जो है वह फर्स्ट शिफ्ट वाला पैटर्न है कि पैटर्न कुछ बदला है, कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह आप लोगों के लिए जानना बहुत अति आवश्यक है। और हम 1000 पीवाई की जो क्वेश्चन करवाए हैं उसी से लगभग सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उस सीरीज वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उस 1000 पीवाई की क्वेश्चन वाले सीरीज को ज़रूर आप देखिएगा। और आज के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट क्या है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे मिला। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में 2 आदमी को मिला। पहला रॉबर्ट बी विल्सन और दूसरा पॉल मिलग्राम। तो आपके ऑप्शन में क्या था आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अर्थशास्त्र 2020 का नोबेल 2 व्यक्तियों को मिला था, रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलग्राम। और दूसरा क्वेश्चन हम अपने से बता देते हैं कि पूछा था पेटीएम का नाम सब कोई सुना है। तो पेटीएम का पूछा था, पेटीएम से क्वेश्चन था कि पेटीएम के सीईओ कौन है। तो पेटीएम के सीईओ कौन है, तो पेटीएम के सीईओ विजय शेखर है। तो पेटीएम के सीईओ वाला क्वेश्चन का आंसर विजय शेखर हो जाता। और इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अंत में हम बताएंगे कि आप इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय सचिव मोंटेग्यू थे और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। आने वाले शिफ्टों के लिए यह जरूरी है कि क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय सचिव कौन थे, तो मोंटेग्यू थे, और वायसराय कौन थे, तो जेम्स फोर्ड थे। तो आप इस दोनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था, यह आपके एग्जाम में पूछा था। तो मोपाला विद्रोह जो है वह केरला में हुआ था। तो केरला विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है कि राष्ट्र की पर कैपिटा इनकम की गणना किसने की। तो राष्ट्र की प्रथम बार इनकम की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। यह ब्रिटिश संसद भी रहे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि सूर्य की कौन सी लेयर चमकती है। तो फोटोस्फीयर जो है वह सूर्य की लेयर चमकती है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 में हुआ था और यह सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच में यह युद्ध हुआ था। तो दोनों तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होगा तो दोनों का आंसर आपके सामने है। तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ और कब हुआ, तो 1757 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर जो है वह न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एनआईयू का पूर्ण रूप क्या है। तो एनआईयू का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नोकिया के सीईओ कौन है। नोकिया के सीईओ पेका लैंडमार्क है। तो इसका राइट आंसर पेका लैंडमार्क हो जाएगा। पेका लैंडमार्क विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा था माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स पॉल एलियर है। तो इसका राइट आंसर बिल गेट्स या पॉल एलियर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बार्क का हेडक्वार्टर ट्रम्बे मुंबई में है। तो मुंबई विल बी राइट आंसर हो जाता। बार्क का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि बाफ्टा के चेयरमैन कौन है। तो बाफ्टा के चेयरमैन अमांड सोडिया बेरी है। अमांड सोडिया इसके हेड है और ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड को बाफ्टा पुरस्कार मिला था इस बार। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होती है। तो रिकटेस। विटामिन डी वाले ट्री को अपना ही देखे हैं। विटामिन डी
विटामिन से होने वाले रोग, उसका रासायनिक नाम पर जो हम ट्रिक वाले वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगला प्रश्न पूछा था FCCI का फुल फॉर्म। तो FCCI का फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो जाएगा। FICCI के फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री होता है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसके CEO कौन है? तो हेड उदय शंकर है। इसके मुख्य अधिकारी कौन है? तो उदय शंकर जी है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि केसर का शहर किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को केसर का शहर कहा जाता है। अगला पूछा था पेटीएम के CEO कौन है? तो फाउंडर CEO विजय शेखर शर्मा है। तो पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा विल बी राइट आंसर। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। अगला पूछा था कि येन कहाँ की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा येन है। इस पे भी हम ट्रिक वाले वीडियो बना दिए हैं करेंसी पर, जो लोग नहीं देखे हैं वह जाकर देख लीजिएगा, अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो। अगला है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है और इसकी स्थापना आदिल शाह ने की थी। एक आपके लिए क्वेश्चन हम बनाए हैं कि गोलकुंड कहाँ स्थित है? आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। तो हैदराबाद, जिसे कुतुब शाही की राजधानी कहा जाता है। अगला है राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है और राज्यपाल कलराज मिश्र है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। तो आप स्टेट और गवर्नर याद करके एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अगला पूछा था भारी जल का नाम बताइए। तो भारी जल को D2O को कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल के नाम से जाते हैं। तो D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला पूछा था नाभी के खोजकर्ता कौन है? तो नाभी के खोजकर्ता रदरफोर्ड है। रॉबर्ट ओपनियर परमाणु बम के जनक है। यह आपके जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आपको यह बता रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि NDA का मुख्यालय नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला पुणे में है। अगला है बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो स्प्रिंग टेम्पल चाइना में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि G20 2020 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो सऊदी अरब में हुआ। और 2021 में इटली में होगा, 2022 इंडोनेशिया में होगा और 2023 भारत में होगा। तो इसे ध्यानपूर्वक आप स्क्रीनशॉट ले लें। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है मास कैसी राशि है? तो मास अदिश राशि है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 4 लाख होता है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था कि कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल किस वर्ष मिला था? तो एबियो ब्लड ग्रुप फाउंडर 1930 में नोबेल मिला था। कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार एबियो ब्लड ग्रुप के फाउंडर खोजने के रूप में मिला था। अगला है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किस फिल्म को मिला? तो गली बॉय को यह अवार्ड मिला। तो फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला? तो गली बॉय को मिला। अगला पूछा था कि COOH का क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो इसे हिंदी में उभयधर्मी कहेंगे। अगला है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यही 32 क्वेश्चन है अभी हमारे पास आ चुके हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब बता देते हैं कि आप इसका PDF 40 क्वेश्चन का PDF कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ PDF लिखिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में PDF लिखते हैं, तो आपका जो चैनल का ID है उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा। हम आपके ID पर उसका लिंक डाल देंगे, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो उसके लिए 1000 PYQ क्वेश्चन हम बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। अगर आपको वह चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा PYQ लेकर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसमें से हमारा लगभग 400 क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। 400 क्वेश्चन
1000 में से करवा भी चुके हैं वीडियो के माध्यम से, जिसमें से ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी हम आपको कराए हैं सब उसी में से क्वेश्चन आया था। और ये तो करंट अफेयर्स का सवाल है, या अक्टूबर और नवंबर महीने के करंट अफेयर्स जो करवाए थे उसी में से सवाल है। तो या करंट अफेयर्स का वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। और जीके जीएस आप 1000 पीवाई की क्वेश्चन लेकर आप क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।